दोस्तों, आने वाला वक्त अंतरिक्ष ताकत का होने वाला है। जो देश इस ताकत में सबसे आगे रहेगा, उसी की इकोनॉमी और सुरक्षा सबसे मजबूत होगी। भारत इस हवा को पहले ही समझ चुका है। इसी वजह से वो लगातार अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। और आज हालत ये है कि भारत इस मामले में दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बन चुका है। सैटेलाइट लॉन्चिंग के कारोबार में भारत उस अमेरिका को भी टक्कर दे रहा है, जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर अंतरिक्ष ताकत माना जाता है। नासा के अलावा इस देश में हजारों की तादाद में स्पेस कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन भारत की सर्विस पूरी दुनिया को आकर्षित कर रही है और भारत इस कारोबार में बेहद मजबूत होता जा रहा है। वहीं चांद को लेकर भारत बहुत बड़े मिशन पर काम कर रहा है और एक के बाद एक अंतरिक्ष यान भेजकर दुनिया को चौंका रहा है। भारत का मकसद फिलहाल चांद की जमीन पर पहले भारतीय को उतारना है। भारत अभी तक चांद पर 3 मिशन भेज चुका है और अब चौथे और 5वें मिशन की भी तैयारियां तेज हैं। ये तैयारियां इतनी तेज हैं कि दोनों मिशन के लिए अंतरिक्ष यान के डिजाइन भी तैयार किए जा चुके हैं। चंद्रयान मिशन को लेकर इसरो की तैयारियों के बारे में सब कुछ विस्तार से जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और आगे बढ़ने से पहले इसरो के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। चंद्रयान 3 की कामयाबी ने दुनिया में मचाया था बवंडर। अब बड़े मकसद के साथ अगले मिशन को कर रहा तैयार। चंद्रयान 4 के साथ चंद्रयान 5 का डिजाइन बनकर हुआ रेडी। चांद पर चीन की मोनोपोली की साजिश को कर रहा नाकाम। चीन चांद पर लगातार मिशन कर रहा है और कुछ वक्त पहले ही अमेरिका ने बताया था कि चीन चांद पर कब्जे की साजिश में लगा है और अगर ऐसा हो जाता है तो दूसरे देशों को चांद पर मिशन करने के लिए चीन से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये भारत सहित दुनिया भर के देशों के लिए खतरा साबित होगा। इसी वजह से भारत ने मजबूत काउंटर प्लान शुरू कर दिया है और अब लगातार अपने मिशन को भेजकर चांद की हर खबर हासिल कर रहा है और अपनी पकड़ मजबूत बनाकर चीन के इरादों को बर्बाद कर रहा है। भारत के चंद्रयान 3 ने दमदार सफलता हासिल की थी, लेकिन भारत के कदम इसके बाद थमे नहीं हैं और भारत ने मिशन को आगे बढ़ाते हुए चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 के लिए भी कमर कस ली है। यहाँ तक कि इन मिशनों के लिए अंतरिक्ष यान के डिजाइन बनकर तैयार हैं और अब सरकार से इसके अप्रूवल मिलने का इंतजार है। चंद्रयान 4 में 5 मॉड्यूल होने वाले हैं जो अलग अलग काम करेंगे। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम एक ऐसी बवंडर तकनीक के बारे में बताने वाले हैं जिसका टेस्ट चंद्रयान 4 में किया जाएगा, जो गगनयान सहित अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। तो दोस्तों, इसरो पहली बार ऐसा करने जा रहा है जो भारत ने पहले नहीं किया है। भारत मिशन चंद्रयान 4 को अंतरिक्ष में टुकड़ों में भेजने वाला है। इसके बाद उसे स्पेस में ही जोड़ा जाएगा। मतलब चंद्रयान 4 एक बार में लॉन्च नहीं होगा। चंद्रयान 4 के हिस्सों को 2 बार में अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद चंद्रमा की तरफ जाते हुए चंद्रयान 4 के हिस्सों को अंतरिक्ष में ही जोड़ा जाएगा। इस तकनीक का भारत को ये फायदा होगा कि इसरो अपने स्पेस स्टेशन के मिशन के लिए तैयार रहेगा। यानी स्पेस में चंद्रयान 4 और उसके पार्ट्स को जोड़कर इसरो यह तकनीक और क्षमता भी हासिल कर लेगा कि वह आने वाले वक्त में स्पेस स्टेशन के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। इसलिए चंद्रयान 4 मिशन बेहद जरूरी है। इसरो ऐसा पहली बार करने जा रहा है जिसकी सारी प्लानिंग हो चुकी है। मतलब उसे कैसे लॉन्च करेंगे, कौन सा हिस्सा कब लॉन्च होगा, इसके बाद कैसे उसे स्पेस में जोड़ा जाएगा, फिर उसे कैसे चंद्रमा पर उतारा जाएगा, कौन सा हिस्सा वहीं रहेगा, कौन सा हिस्सा सैंपल लेकर वापस भारत लौटेगा। इस मिशन की लॉन्चिंग अलग अलग हिस्सों में करने की वजह यह भी है कि हमारे पास अभी उतना ताकतवर रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान 4 को एक बार में लॉन्च कर सके, जबकि हमारे पास डॉकिंग यानी स्पेसक्राफ्ट के हिस्सों को जोड़ने की तकनीक है। यह काम हम धरती के अंतरिक्ष या फिर चंद्रमा के अंतरिक्ष दोनों जगहों पर कर सकते हैं, यानी पृथ्वी के ऊपर भी और चंद्रमा के ऊपर भी। इस तकनीक को और ताकतवर बनाने के लिए इसरो इस साल के आखिरी तक स्पैडेक्स मिशन भेजेगा। अंतरिक्ष यान के हिस्सों को स्पेस में ही जोड़ने का काम पहले भी इसरो कर चुका है। चंद्रयान के अलग अलग मिशन में दुनिया ये देख चुकी है जब एक स्पेसक्राफ्ट के कुछ हिस्सों को चंद्रमा पर उतारा गया, जबकि एक हिस्सा चांद के चारों तरफ चक्कर लगाता रहा। इस बार उन्हें जोड़ने का काम किया जाएगा और इस बार धरती की ऑर्बिट में चंद्रयान 4 के 2 मॉड्यूल्स को जोड़ा जाएगा। ये तकनीक बेहद खास है जो अंतरिक्ष में भारत की मजबूती को दिखाएगी। वहीं चंद्रयान 4 का मिशन जापान की जेक्सा के साथ इसरो का संयुक्त मिशन है। ये अपने साथ 5 मॉड्यूल लेकर जाएगा। इसमें असेंडर मॉड्यूल, डिसेंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल,
ट्रांसफर मॉड्यूल और रीएंट्री मॉड्यूल होंगे। हर मॉड्यूल का अलग काम होगा। सबसे खास बात यह है कि ये मिशन 2 चरणों में लॉन्च होगा। पहले इसे धरती से लॉन्च किया जाएगा, जो चांद पर लैंडिंग कर वहां चट्टानों के नमूने इकट्ठे करेगा, और फिर उसके बाद चांद की सतह से इसकी दोबारा लॉन्चिंग होगी, जो धरती पर री एंट्री करेगा। पहली बार लॉन्चिंग के वक्त चंद्रयान 4 का कुल वजन 5200 किलोग्राम होगा, जबकि चांद से जब यह धरती की ओर लॉन्च होगा तब इसका वजन 1527 किलो रखा जाएगा, जिससे ये आसानी से धरती के ऑर्बिट में दाखिल हो सके। इस वक्त इसरो का सबसे बड़ा टारगेट अंतरिक्ष स्टेशन है, और अपने हर मिशन में वो इसके लिए कोई न कोई टेस्ट कर रहा है। चंद्रयान 4 में भी वो ऐसा कर रहा है। चंद्रयान के हर मॉड्यूल मिशन में निभाएंगे खास भूमिका। 2040 तक पहले भारतीय को चांद पर भेजने का है टारगेट। 2028 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा मौजूद। दोस्तों, मिशन के अलग अलग मॉड्यूल के काम के बारे में बात करें तो रॉकेट से अलग होने के बाद धरती की ऑर्बिट से लेकर चांद की ऑर्बिट में एंट्री तक की जिम्मेदारी प्रोपल्शन मॉड्यूल की होगी। चंद्रयान 3 के वक्त भी इस मॉड्यूल ने यही जिम्मेदारी निभाई थी। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद सभी मॉड्यूल को चांद की सतह पर पहुंचाने की जिम्मेदारी डिसेंडर मॉड्यूल निभाएगा। नमूने इकट्ठे करने के बाद एसेंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह से उड़ान भरेगा और ट्रांसफर मॉड्यूल के साथ धरती की ऑर्बिट तक पहुंचेगा। ट्रांसफर मॉड्यूल चंद्रमा से इकट्ठे किए गए नमूने वापस धरती पर ले जाने की जिम्मेदारी निभाएगा, जबकि री एंट्री मॉड्यूल चांद से लिए गए नमूने लेकर धरती पर बिना किसी दिक्कत के लैंड करने की जिम्मेदारी पूरी करेगा। दोस्तों, मिशन का इरादा दक्षिणी ध्रुव के पास उतरना और चट्टान के नमूने कलेक्ट करना है, जिन्हें एनालिसिस के लिए धरती पर लाया जाएगा। ये डेटा पानी जैसे चंद्र संसाधनों को खोजने में मदद करेगा, जिससे भविष्य में चांद पर जीवन को तलाशा जा सकेगा। इसरो के कदम यहीं रुकने वाले नहीं है। वो 2040 तक भारतीयों को चंद्रमा पर भेजने वाली है। हालांकि चंद्रमा पर एक आदमी को भेजने में 15 साल का वक्त लगेगा। वहीं भारत गगनयान और अपने खुद के अंतरिक्षयान के लिए जोरों से तैयारियां कर रहा है। गगनयान मिशन के जरिए भारत पहली बार अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने वाला है। इसके लिए वो अपने एस्ट्रोनॉट को तैयार कर चुका है, जबकि गगनयात्री मिशन के तहत 2 एस्ट्रोनॉट अमेरिका से ट्रेनिंग लेंगे और इनमें से एक अमेरिकी अंतरिक्षयान के जरिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की सैर करने जाएगा, जिसके एक्सपीरियंस का इस्तेमाल गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में किया जाएगा। अगर हम स्पेस स्टेशन की बात करें तो स्पेस स्टेशन या स्काई लैब एक अंतरिक्षयान ही होता है, जहां रहकर वैज्ञानिक तरह तरह के रिसर्च करते हैं। यह स्टेशन लगातार धरती के ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है। इस अंतरिक्षयान में लगातार एस्ट्रोनॉट मौजूद रहते हैं। एक एस्ट्रोनॉट टीम को यहाँ 6 माह तक रखा जाता है। उसके बाद दूसरी टीम भेज दी जाती है और पहली टीम वापस आ जाती है। मौजूदा वक्त में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन काम कर रहा है, जिसमें हमेशा कम से कम 7 एस्ट्रोनॉट रखे जाते हैं। कभी कभी इनकी संख्या बढ़ भी जाती है। इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 15 देशों ने मिलकर तैयार किया था। इसमें नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और रूस की रोसकॉस्मोस मुख्य तौर पर शामिल हैं। ये 2030 तक अंतरिक्ष में काम करेगा। अगर हम भारत के स्पेस स्टेशन की बात करें तो भारत के स्पेस स्टेशन का ऐलान इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवान ने 2019 में किया था और बताया था कि गगनयान मिशन के बाद भारत 2030 तक इस सपने को पूरा कर लेगा। वहीं गगनयान मिशन इसका पहला चरण है, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को धरती से 400 किलोमीटर दूर लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। जहां तक गगनयान मिशन जाएगा, वहीं पर भारत ने स्पेस स्टेशन को स्टैब्लिश करने की प्लानिंग की है। स्पेस स्टेशन के जरिए धरती के तमाम रहस्यों का पता लगाया जा सकता है। संचार के लिए तमाम शोध किए जा सकते हैं। सौरमंडल सहित स्पेस के कई ऐसे राज खोले जा सकते हैं जो या तो कोई नहीं जानता है या फिर अमेरिका जैसे ताकतवर देश ही जानते हैं। तो दोस्तों, अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती धमक के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।